हेलो। व्हाट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। नामुमकिन है ये। वेल ठीक है, मैं शांतानु सर से बात करता हूं। आपने शांतानु सर को देखा? सॉरी सर, एन अकाउंट। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक्सक्यूज मी। मैम आपने शांतानु सर को देखा? जी नहीं। Has he come to the office? नो आइडिया। Any phone, any message? आई डोंट नो। क्या बात है सागर? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर वो तो इतने परेशान क्यों? वाई आर यू सो एक्साइटेड? सर वो अरे भाई पहले सांस तो ले लो। सर आपको सागर तुम इस ऑयल रिग के एक जिम्मेदार अफसर हो। यू हैव टू कंट्रोल योर एंजाइटी, यू हैव टू कीप योर कूल। जैसे बीच समंदर में ऑयल रिग खड़ा हुआ है किसी भी तूफान का सामना करने के लिए, एक ईमानदार और वफादार बनकर हमें भी बिल्कुल उसी तरह रहना। लेकिन सर वो मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। आई नो। कम कम कम। मैं जानता हूं सागर तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि पेजोन स्ट्रक्चर के जिस वेल में, जिस कुएं में वर्क ओवर ऑपरेशन होने वाला है, उस काम में कोई अड़चन डाल रहा है, कोई बाधा डाल रहा है। यही बात है ना? यस यस सर। सागर हमें किसी भी अड़चन को, किसी भी बाधा को नेस्त नाबूद करना है, और उससे पहले हमें किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार रहना है। और मैंने सोचा है कि इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपूं। मुझ पर सर? सर क्या मैं इसके काबिल हूं? काबिलियत इंसान के चेहरे पर नहीं लिखी होती है, और ना ही वे कोई ऐसी चीज है जो बाजार में बिकती है। इसे इंसान को अपने अंदर पैदा करना पड़ता है सागर। लेकिन सर आप मेरे सीनियर हैं। भाई ये सब मैं कुछ नहीं जानता। तुम एक काम करो, कल ही रिग पर चले जाओ जी। और तुम्हारे पास जो भी फाइल है उन्हें अच्छी तरह पढ़ देना। वहां जाकर सब कुछ खुद ही चेक करना है सर। एंड बी श्योर टू इन्फॉर्म मी अबाउट ऑल द डिटेल्स। अंडरस्टैंड? B18 का डोजियर तुम्हारे पास ही है ना? है ना? यस सर। हाँ, तो उसे भी ध्यान से पढ़ना। सागर मैं चाहता हूं कि वर्क ओवर ऑपरेशन किसी भी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द ये पता करना है कि हमारे दुश्मनों का रुख किस ओर जा रहा है। उनकी हर चाल को नाकाम करना है हमें सागर। राइट सर। लेकिन सर फिर भी अगर आप खुद वहां। कम, डोंट गेट डिसहार्टेंड। कम कम सागर, बैठो। थैंक यू सर। तुम राहुल को तो जानते हो ना, जिसका अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ है? जी सर, बहुत अच्छी तरह। वो मुझसे 2 साल सीनियर था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। दैट्स वेरी गुड। तुम उसे अपने साथ ले लो। ही कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू। राइट सर। B18 की सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन निकालो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, ऑल द बेस्ट देन। थैंक यू सर। सागर, यस सर। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। जी। इधर काफी दिनों से मैं तुम्हारे चेहरे पर काफी मायूसी और उदासी देखता हूं। क्या बात है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वैसे मुझे तुमसे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम्हारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अपने बिछड़े हुए प्यार की वजह से कहीं से बर्बाद मत कर देना। बी चेयरफुल माय बॉय। कम ऑन, तुम्हें कल रिग पर जाना है। हंसते हुए जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सी यू। B18 को मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। सर आज आप काफी एटीज लग रहे हैं। क्या है चीज है? गोयल साहब, आप शर्मा जी के साथ बोर्ड मीटिंग की तैयारी करिए। ऐसे हाथ पर हाथ धरे मत रहिए। सर मैं इस काम में एकदम जुट गया। जुटने से क्या होगा? हमें वहाँ बोर्ड मीटिंग में सबका मुंह तोड़ जवाब देना है। शांतनु रॉय का सामना करना है, समझे? जो चट्टान की तरह आकर खड़ा हो जाता है, एक ऐसा चट्टान जिसका तूफान भी कुछ नहीं कर सकता। अरे गोयल साहब, हमें ऐसा तूफान बनना है जो उस चट्टान को चकनाचूर कर दे, समझे आप? सर आप एकदम फिक्र न कीजिए, एकदम ऐसा ही हो। ठीक है, आप बोर्ड मीटिंग के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए।
सर हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें हम कामयाब हो गए। हरीश भाई देसाई डिजाइन कर रहा है और चेयरमैन साहब ने उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। क्या करते हैं आप? लीजिए, आपका ब्रांच ऑफिस भी आ गया। ड्राइवर हाँ। गाड़ी रोके। हेलो हेलो हेलो। सागर, मैं मीना बोल रही हूँ। मीना? कौन मीना? तुम्हारी मीना सागर। मेरी मीना? मेरी मीना तो कई साल पहले मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली गई थी। हाँ, तो मिसेस अपरेश सन्याल। बताइए, इस नाचीज को कैसे याद किया? सागर, I miss you. I'm very lonely, सागर। मिस मी? मिसेस अपरेश सन्याल? आपके पास तो सब कुछ है। खूबसूरत पति, प्यारा बच्चा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह। बस बस सागर, सागर, ये सब कुछ होते हुए भी मेरी जिंदगी बिल्कुल खोखली है। एक अजीब सा तन्हापन है जिसे मैं बयां नहीं कर सकती सागर। अब ये मत कहना कि ये तन्हाई मेरी वजह से है। लगता है कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें फोन किया था। आपने तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, पर मीना, मेरी जिंदगी एक बोझ बन गई है। उसका क्या करूं? सागर, सागर, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन प्लीज एक बार मुझसे मिलो। देखो, मना मत करना। मिलना चाहती हो? मुझसे मिलना चाहती हो? देखिए मीना देवी, मेरे पास कोई पर तो है नहीं कि मैं फर से उड़ूं और आपके पास दिल्ली पहुंच जाऊं। हेलो हेलो मीना, मीना, किससे बात कर रही थी? मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहे बात करूं। मुझे तुम्हारा घर पर इतनी देर से पहुंचना पसंद नहीं है। मैं जो करती हूँ अपनी पसंद से करती हूँ। आजकल तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। जबान चलाने के लिए ही भगवान ने दी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करती रहो। क्या? अभी तो मैंने अपनी मनमानी शुरू भी नहीं की। एक बात तुम जान लो, मैं तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलने दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरे इशारों पे चलना होगा।
लगती है मीना सिर्फ अपने ही इशारे समझती है। मालूम मालूम तुम्हारा घर से बाहर निकला लोग बातों का बतंगड़ बना देंगे। बातें बनाने वाले बनाते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? सर मैं गोयल बोल रहा हूँ। हाँ गोयल बोलो, क्या बात है? सेंसेशनल न्यूज सर। व्हाट सेंसेशनल न्यूज? हरीश भाई देसाई रिजाइंड। व्हाट? हरीश भाई देसाई इज रिजाइंड? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। Thank you, Goel. Thanks a lot. Harish Bhai Desai has resigned. Malu, Harish Bhai Desai has resigned. Sir, Cheers. सर मैं ये खुशखबरी सुनकर इतना खुश हुआ कि सीधा आपके पास दौड़ा चला आया। परम, तुम अभी भी इस खेल में बिल्कुल अनाड़ी हो। इतनी छोटी सी न्यूज से इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है सर, है। ये जीजीएम हरीश भाई देसाई के बिना ये शांतनु रॉय कुछ नहीं है। वो बस एक मामूली सा इंजीनियर बनकर रह जाएगा। उसका उछलना कूदना बंद हो जाएगा, बस टाए टाए फिस। वो बस बिन पानी की मछली की तरह हो जाएगा सर। नहीं परम, शांतनु राय को कभी मछली मत समझना। मगरमच्छ है मगरमच्छ। जितना पानी के अंदर तैरता है ना, उतना ही ज्यादा वो जमीन पर दौड़ता है। सर मैं तो इसलिए इतना खुश हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी आपको पेट्रोलियम की दुनिया का शहंशाह बनते देखूंगा। यू विल बी द किंग ऑफ द टेरिटरी ऑफ ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना। परम, ये क्रूड ऑयल भी तो काला सोना है ना। और इस काले सोने ने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। मेरे दिल का चैन, मेरे मन का सुकून, सब कुछ छीन रखा है इसने। सर अब आप चैन की नींद सोइए। हम लोग कामयाबी का पहला सड़क पार कर चुके हैं। ये B-18 का कॉफिन में हम एक पहला कील ठोक चुके हैं सर। सर हरीश भाई देसाई का रेजिग्नेशन। मिस्टर देसाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है शांतनु। लेकिन क्यों? आपने इस्तीफा क्यों दिया सर? नो कमेंट्स। गुड इवनिंग सर। शांतनु ये मेरी दोस्त है सुनीता, बहुत ही अच्छी होस्टेस हैं। और सुनीता ये है शांतनु, ही इज अ जीनियस। हेलो शांतनु, हाउ अबाउट यू ड्रिंक? नो थैंक यू सर, आई एम नॉट इन अ मूड। कम ऑन यार, पी भी लो, 4 दिन की जिंदगी है। सुनीता, कैन वी हैव सम ड्रिंक्स प्लीज? श्योर। Oh, she has a lovely figure. No? Please tell me the reason, sir. Why did you resign? Sir. Thank you, lady. My pleasure. So here is to your success in COGC. Cheers. Sir, please tell me the reason. Why did you resign? I think I'm a misfit now. शांतनु, तुम्हें आइडिया है कि COGC में कितने जनरल मैनेजर्स हैं? 50 सर। प्रिसाइसली 50। जितने दिमाग उतने प्लान्स। और अब इस भीड़ में मुझसे काम नहीं होता। और वो हमारे परमेश्वर साहब बहुत ही एम्बिशियस आदमी हैं। सारे मेंबर ऑपरेशन उन्हीं पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसमें क्या है सर? तुम बहुत भोले हो शांतनु। करोड़ों साल से ये गंगा का पानी आके समंदर में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि समंदर का पानी गंगा जल हो जाए। 1-2 ईमानदार आदमी मिलकर समाज को नहीं सुधार सकते। और तुम्हें शायद इस बात का इल्म भी नहीं है कि अंदर क्या राजनीति चल रही है। राजनीति? तुम्हें याद है तुमने जो B-18 की रिपोर्ट मुझे दी थी? आपको तो मालूम है सर कि मैंने उस रिपोर्ट को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। I know that was a perfect report. और मुझे पूरा यकीन है सर कि अगर किस्मत साथ दे तो हम किसी भी डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। लेकिन सर ये तभी पॉसिबल है जब आप हमारे साथ हो। और आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं सर। शांतनु, मैं भी नहीं चाहता कोई नेशनल वेस्टेज हो, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं।
मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अभी ये जंग तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। सर, मैं किसी भी जंग को लड़ने के लिए तैयार हूं, किसी भी जंग का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक सिपाही बनकर सर, एक सिपाही बनकर आप हमारे जनरल बनिए। शांतनु, सिपाही भी तो एक दिन जनरल बनता है। सर, ये सब मुझे कुछ नहीं है। आप इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या मैं ये समझूं कि आप इस जंग को हार गए? शांतनु, मुझे खामोश रहने दो। सर, आप खामोश नहीं रह सकते। आपको सच बताना पड़ेगा सर। आपको याद है सर, आपके भरोसे मैंने दिन रात करके ये रिपोर्ट तैयार की थी। आपको याद है सर, मैंने अपने परिवार वालों की चिंता किए बगैर, यहां तक कि मेरा बच्चा बीमार था उसकी परवाह नहीं की, और तब मैंने ये रिपोर्ट तैयार की थी सर। आपके भरोसे सर, आपके कहने पर मैंने अपना हर कदम उठाया था सर। और आज आप अचानक कह रहे हैं कि शांतनु, मैं ये छोड़कर जा रहा हूं, तुम ये जंग लड़ो। हाउ इज इट पॉसिबल सर? हाउ इज इट पॉसिबल? सर, यू हैव टू एक्सप्लेन मी सर। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं सर। आपको याद है सर, मैंने दिनों दिन वहां धूप में सड़कर यह पता लगाया था कि उन कुओं में तेल है, और सर इतना तेल है कि हमारी देश भर की जरूरतों को पूरी कर सकता है। और तब आप ही ने कहा था सर, आपने कहा था कि सर, कि शांतनु, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आज आप अचानक। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम अपने जीजीएम से बात कर रहे हो। शांतनु, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मैं अपने जीजीएम मिस्टर हरीश भाई देसाई से बात कर रहा हूं, जो कि एक शेर था सर, और आज वो एक बुज़दिल चूहे की तरह अपने बिल में घुस रहा है। सर, आपको अपने रिजाइन करने की वजह बतानी पड़ेगी सर मुझे। यस सर। तो तुम जानना चाहते हो मैंने रिजाइन क्यों किया? यस सर। तुम ये भी जानना चाहते हो कि मैं ऑफिस से दूर क्यों रहना चाहता हूं? यस सर। याद है शांतनु, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं वो चूहा हूं जो डर के मारे बिल में घुसना चाहता हूं। सही है शांतनु, तुम्हारी वो B18 की रिपोर्ट मैंने चेयरमैन के सामने रखी थी, उन्होंने उसको नकार दिया। उन्होंने B18 को गलत साबित कर दिया, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि दैट रिपोर्ट वाज 100% करेक्ट। उन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट को विड्रॉ कर लो, और यह भी पूछा उस आदमी का नाम क्या है जिसे रिपोर्ट बनाई है। लेकिन आखिर तक मैंने तुम्हारा नाम उनको नहीं बताया। आपने क्यों नहीं बताया सर? Why? क्योंकि शांतनु, मैं जानता था अगर तुम्हारा नाम उन्हें बता दिया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम नहीं जानते, ये बहुत ही गहरा षड्यंत्र है। अल्टीमेटली मेरे सामने दो ऑप्शंस रखे गए, या तो तुम्हारा नाम बता दूं या रिजाइन कर दूं, और मैं चूहा बन गया शांतनु, चूहा। आई एम सॉरी सर, आपको मेरी वजह से रिजाइन करना पड़ा। सर, आपको मेरा नाम बता देना चाहिए सर, क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर तुम्हारे लिए तो मैं सैकड़ों नौकरियां कुर्बान कर सकता हूं शांतनु। तुम्हारे जैसे जीनियस और होनहार इंजीनियर को मैं खोना नहीं चाहता था। कितनी कुर्बानियां तुमने मेरे लिए की हैं। आज जब मौका आया कि अपना कर्ज उतार सकता हूं तो मैं भी पीछे नहीं हटा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये जंग एक नए सिरे से शुरू करोगे। जंग तो शुरू हो चुकी है सर, और ये जंग अब तब तक चलेगी जब तक मैं इस देश के गद्दारों का पर्दाफाश नहीं करता।